गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल। आज हम आपको इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे हम वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से वैलेंसी किसी भी एटम का एलिमेंट का हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे किसी भी एलिमेंट्स का। सबसे पहले जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ पे? सेल में, ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल में, अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली जो होता है ना, स्टार्ट तो होता है आपका सेल वाइज से, ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर सेल होता है, आप जानते हैं। तो सेल वाइज, उसके बाद है आपका सब सेल वाइज, उसके बाद ऑर्बिटल वाइज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सब सेल वाइज कवर करते हैं तो ये आसानी से सेल वाइज भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सब सेल वाइज लिखना, सेल वाइज लिखना, उसके बाद बताएंगे सब सेल वाइज लिखना, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए एटम। सबसे पहले बताते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है। सिर्फ एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और सारे जगह इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोलते हैं ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटम के सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, सेल के सब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जगह है हमारे पास एटम में। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है, ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को खोजना है एटम के अंदर तो कहाँ कहाँ खोज सकते हैं, तो आपके पास यही जगह है। एक तो आप सेल में खोजो, सब सेल में खोजो, या ऑर्बिटल में खोजो। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की डेंसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होता है? डैट इज़ द ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि क्या होता है सब सेल, ठीक है, और सेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि अगर किसी भी एटम को देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये एटम का बना हुआ है, 3 सेल बना हुआ, ये सेल बना हुआ, के सेल, एल सेल और एम सेल, के सेल, एल सेल और एम सेल बना हुआ है। सो मेनी एन सेल भी हो सकता है, ओ सेल भी, पी सेल, बढ़ते जा, ये तो बढ़ भी सकता है। वो तो रिक्वायर होगा, जितना एटॉमिक नंबर आते चलेगा, डिस्कवर होते चलेगा, और नंबर ऑफ सेल हमारा बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम सेल वाइज कन्फिगरेशन सीखना चाहते हैं, सेल वाइज, ठीक है, सबसे पहला सेल वाइज कन्फिगरेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्बिट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितना भर सकते हैं? 2n² के इक्विवेलेंट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इक्वल टू क्या होगा? 2n², वेयर n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वेयर n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बोलिए, या नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल हो गया, इसी को एनर्जी लेवल ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर आगे जब हम बात करेंगे आपका 11th का सेक्शन में इस बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भी नाम से जाना करते हैं। हाँ देखिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसी भी सेल में कितना भर सकते हैं? 2n² के इक्विवेलेंट में। और n का वैल्यू जो होगा, नंबर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n का मतलब वैल्यू ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में आ रहा होगा, जब आता होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने बैठते होंगे, तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, नहीं होगा, मतलब ये गलत क्यों हो जा रहा है, इसका आयरन का लिखते हैं तो गलती हो जाता है, कैल्शियम का लिखते हैं तो सही होता है, सोडियम का लिखते, तो इस सारी कन्फ्यूजन को दूर अभी आपको इस वीडियो में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमारे पास 7 ऑर्बिट है, तो चलिए 7 लिख दिए, हमारे पास 7 पीरियड है, 7 ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू याद रखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वैल्यू n का वैल्यू, तो ये ध्यान रखिए, यही क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर n इक्वल टू 1 रखिएगा तो क्या आएगा? n इक्वल टू 1 रख देते, 2 × 1² इक्वल टू हो गया ये 2 × 1² 2, 2 × 2² 8, 2 × 3² 18, 2 × 4² आपका 32, ये सारी कहानी है, ठीक है। तो ये तो देख रहे हैं कि 2 8 18 32, मतलब कि इसी अंक में नंबर होना चाहिए, देख रहे हैं, 2 रहे, 18 रहे, 8 रहे, 32 रहे। लेकिन कहीं आप ये देख रहे हैं कि ये 2n² का वैल्यू आ गया, मतलब कि 7 आ गया,
6 आ गया, ठीक है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप अगर 2 इंटू एन स्क्वायर है, अगर हम इसको 10 लाना है, 2n स्क्वायर इक्वल टू 10 लाना है, तो आप बताइए कि n का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है कि जो कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। n इक्वल टू कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि आपको 10, फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन बैठा देंगे, हो सकता है हमको 10 मिल जाए, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना होगा कि ऑर्बिट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आप पूछे बोलेंगे कि आधा ऑर्बिट, ऐसा थोड़ी होता है, या 1 ऑर्बिट होगा, 2 ऑर्बिट होगा, 3 ऑर्बिट होगा, 3/4 ऑर्बिट तो नहीं होगा, ठीक है, 3/2 ऑर्बिट तो नहीं होगा, तो 1/4 ऑर्बिट तो नहीं होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए n का वैल्यू ध्यान में रखिएगा कि यही सब आएगी, मतलब ऐसा वैल्यू रखना है कि ये 2, 8, 18 और 32 लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2n स्क्वायर के आधार पर। अब बताएंगे आपको सब सेल। तो शायद आप सेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये समझ गए। सेल के भरने का पैटर्न क्या है, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आप होंगे, दो, या तो आपके पास ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, या 8 भरिएगा, या 18 भरिएगा, इस टाइप का ऑप्शन में आपको सेल में इलेक्ट्रॉन भरना है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। ठीक, अब देखिए आपका हम कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि आपका हम एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे मान लें कि मैग्नीशियम है, सपोज क्या है हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का बताइए एटॉमिक नंबर सभी हो जाता है 12 होता है। सारा कहानी क्या है, एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम में तो न्यूट्रल होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 12, और 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2, 8, 2, मतलब पहला सेल में अगर भरना चाहते हैं इसको 2n स्क्वायर, तो फर्स्ट सेल में अगर पहला सेल में रखना चाहते हैं तो 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर 2। अब सेकेंड सेल में भरना चाहते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर बराबर 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18। लेकिन हमको जरूरत कितना का है, रिक्वायरमेंट कितना का है, 8 तो 10 तो हो गया। इसके मतलब है थर्ड सेल में जो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 8, 2, 10, 7, 2, 12, मतलब कि पहला सेल में 2, फिर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम के केस में कि हमारा लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और याद रखिएगा एक चीज़, जब भी आप सेल वाइज कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट सेल में नोट करके दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। फिर से सुनिएगा, लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं दी। अगर आपका 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इट मीन्स है कि आप गलत लिख रहे हो। फिर से चेक कर लेना उसको। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सपोज हम दे दिए सेल में, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे कि हम एक पोटासियम लिए या कैल्शियम लिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका कन्फिग्रेशन आप बोलोगे 2, 8, 8, 2 ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, 2, 8, 8, 2। अब आपके मन में ये बात आएगी कि ये हम कन्फिग्रेशन क्या 2, 8, 10 नहीं लिख सकते, 8, 2, 10, 10, 20। बात ये भी आ रहा होगा मन में कि 2, 8, 7, 1 लिख सकते, ये भी मन में बात आ रही है। ये भी लिख सकते 2, 8, 6 और 2, ठीक है, 8, 2, 10, 6, 16, 8, 2, 10, 7, 15, 1, 16। सपोज 8, 2, 10, 10, 20। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2, 8 आपका 8, 2 हो गई, किसका कन्फिग्रेशन 2, 8, 9 और 1, ये आ सकता है मन में। 8, 2, 10, 9, 19, 21, आपके मन में ये भी बात आ सकती 2, 8, ठीक है, 10, 9, और फिर यहाँ पे सेम कन्फिग्रेशन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपके मन में अगर 2, 8, 10 क्यों नहीं होगा, तो ध्यान में ये रखिएगा 2, 8, 10 क्यों नहीं होगा कि लास्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। और यही बताइए कि 2n स्क्वायर कोई ऐसा वैल्यू है जो कि 10 आपको मिल जाए, n का कोई ऐसा वैल्यू है जो 10 वहाँ पे फिट हो जाए, उस हिसाब को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, कि n का ऐसा वैल्यू हमको होना चाहिए, या तो 2 मिले या 8 मिले या 18 मिले। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, उसको काम करना है, समझ रहे इस बात को। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये तो कहानी क्या हो गई आपका सेल की कहानी, अभी तक हम आपको बताएं। अभी इतना जो कहानी चल रहा था ये सेल का कहानी था।
और जब ये सब सेल आप पढ़ लेंगे, सब सेल वाइज जब ये बताने वाले हैं कि सब सेल क्या होता है, तब सेल में जितने भी कंफ्यूज बड़ा बड़ा एलिमेंट्स जब आएगा, जैसे कि आयरन आ गया, मैग्नीशियम, मैग्नीश आ गया, उसके बाद कुछ भी बड़ा एलिमेंट जिंक आ गया, तब आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करोगे इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेल को जान चुके हैं। ठीक है, एटम स्टार्ट होता है, एटम को जाने हम लोग, एटम के अंदर सेल होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं सेल के अंदर सब सेल। अब सब सेल की कहानी सुनिए। ठीक है, तो सब सेल देखिए आपको कहता है एटम के अंदर, एटम आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है आपको, हम तो दिखा दिए ना, एटम तो दिखता नहीं ना आपको, सेल दिखता है। ठीक है, और सब सेल नहीं दिख रहा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है जब ये सब कुछ नहीं दिखता है। ये तो हम आपको स्केच दिखाए कि ये एटम है, इसके अंदर सेल है, और सेल के अंदर भी क्या है, सब सेल, मतलब सेल का पार्ट हो गया सब सेल। ठीक है, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया, मतलब सेल को फर्दर डिवीजन कर दिया सब सेल में। ठीक है, एटम हो गया, ये हो गया सेल हो गया, और सेल का डिवीजन जो हो गया सब सेल। अब बोलिएगा सब सेल जो है, सब सेल को डिवाइड कर दिया सब सेल। अब सब सेल कितने प्रकार का, SPDF, यही सब सेल है हमारे पास, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, सब सेल के अंदर भी कुछ होते हैं। इस सब सेल के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस सब सेल के अंदर क्या चीज़ है, सब सेल के अंदर आप कहते हो ऑर्बिटल। ठीक है, अगर कोई पूछे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर क्या है, ठीक है, तो आपको सिंपल से ये बात बोलनी है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी वहाँ पे अच्छा खासा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच क्या है। अगर हम 4 सेट की बात करें, एटम है, ये समझ लिए एटम है, कंपोनेंट की बात करें चारों, एटम, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, तो ये सारे में पूछ जाएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, कहाँ पे कूट कूट के इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, वो ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है कि बड़ा आसानी से जहाँ जाएंगे वहीं मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहाँ आप चले जाओ वहीं पे इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे SPDF की बात कर रहे थे। तो एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल का कोई प्रकार पूछ दे आपसे तो आपको क्या बोलनी है, SPD और F। ठीक है, अब बात आती है कि सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या भर सक रहे थे आप, क्या उसका मतलब कि लिमिट क्या था। आप या तो 2 भरते, या 8 भरते, 18 भरते, समथिंग ये भरते। ठीक है, 2, 8, 18 के हिसाब से चल रहे थे आप एक रूल से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप कितना डाल सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम 2, फिर 8 सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ये फर्स्ट मतलब S सब सेल में, सेल के अंदर जो सब सेल है, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, P कहता है हम ज़्यादा 6 लेंगे, D कहता है हम 10 लेंगे, और F कहता है हम 14 लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है SPDF कि हम 2 से कम नहीं लेंगे, 6 से कम नहीं लेंगे, मतलब 6 से कम लेगा लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, ये बात इसके साथ है। इस सब सेल का ये कहना है कि मैक्सिमम हम इतना लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हम ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये कह रहा है SPDF कह रहा है, समझ रहे हैं, मैक्सिमम। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात अगर सब सेल की बात है तो 2, 6, 10, 14, सेल की बात है तो 2, 8, 18 वाला पैटर्न को वो फॉलो करने जा रहा है। तो ये तो गया एटम के अंदर सेल के अंदर सब सेल। आपके मन में चल रही सर ऑर्बिटल क्या था, ऑर्बिटल तो आपको बता चुके हैं। तो कहता है इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, मतलब ऑर्बिटल को एक समझ लीजिए बक्सा मान लीजिए। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर बक्सा है, तो आपको बोल दिए हैं कि ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस सब सेल के अंदर एक बक्सा होता है इस टाइप का, S सब सेल के अंदर एक बक्सा, P सब सेल के अंदर 3 बक्सा, इसको फिलहाल बक्सा मानिए। ठीक है, आगे हम लोग इसको वेट के जैसा ट्रीट करते हैं। S सब सेल के अंदर एक बक्सा, P सब सेल के अंदर 2-3 बक्सा, उसके बाद D सब सेल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 बक्सा,
और बताइए, आप खुद बोलिएगा एफ के अंदर क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आप बताइए कि एफ के अंदर हम कितना बक्सा बनाने जा रहे हैं, एफ के अंदर कितना बक्सा बनाने जा रहे हैं। चलिए अब एस के अंदर 2, देखिए 2 से बढ़ रहा है, एस में 1, पी में 3 और डी में 5, तो एफ में 7, मतलब कि इसमें 1 है, इसमें 1 बक्सा, इसमें 3 बक्सा, इसमें 5 बक्सा। अब जो बक्सा आएगा सब 2 से बढ़ेगा, 7 आएगा। अगर आगे वाला बक्सा जी बक्सा होगा तो उसमें आपका 9 आएगा। और एक बक्सा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बक्सा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बक्सा में मैक्सिमम कितना होगा, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 कीजिए, 2 कीजिए, 2 कीजिए, 6। इसमें 2 2 2 2 2 मतलब कि 10। और एफ में 14। तो देखिए अभी तक जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, अभी तक जो आपको सिखाएं, जो आप पढ़े हुए हो, ठीक है, आपने KLMNO वाइज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो लिखे थे इसके पहले, किस सेल वाइज का मतलब, जैसे ही सेल वाइज कोई बोल दे तो दिमाग में आ जाना चाहिए, वो KLMN वाइज चला था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि हमको लिखना है सब सेल वाइज, तो दिमाग में आपका ये आना चाहिए, अब बात होने वाली है SP, D और F की बात होने वाली है, जैसी सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो सेल वाइज हम लोग समझ चुके हैं, सब सेल वाइज हम लोग को समझना है। जैसे कि एक सब सेल वाइज का आपको ज़रूरत कहाँ पड़ जाता है, देखिए, ठीक है, तो आप KLMN में थोड़ा सा लगने लगता है कि रिजल्ट मेरा अनसेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, मतलब कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि एक कन्फ्यूज़न बनी रहती होगी माइंड में जब आप सेल वाइज कन्फ्यूगेशन, खासकर लार्जर एलिमेंट, मतलब कि हैवी एटॉमिक नंबर का, जिसका ज़्यादा आपका लार्ज एटॉमिक नंबर है, उसका जब लिखने बैठते हो तब कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चलती होगी कि क्या हो रहा है। तो देखिए आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। तो आप देखिए इस बात को, अब एक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे आपके सामने, आप देखिए कहाँ तक सक्षम रहते हैं लिखने के लिए। जैसे ही आपको बोलता है लिखिए कि कैल्शियम, पोटासियम, ये सब में चलिए ठीक है, 2 8 8 और ये 2 2 8 8 और ये 1, ठीक है, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ठीक है, यहाँ तक चलिए हम लोग लगता है ठीक है। एक्चुअली कभी कभी ये भी कैल्शियम के साथ हो सकता है 2 8 10, ऐसा कभी मत लिखिएगा, याद रखिए, इसलिए कि पहले बता दिए हैं कि लास्ट सेल में जब हम वैलेंसी वाले मेरा वीडियो देखिए कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे 10 हो रहा है, ठीक है, 10 हो रहा है, मतलब कि मैक्सिमम जो क्या हो रहा है, 8 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो है, यहाँ पे 10 आप नहीं डाल सकते, इधर कट दिया, खत्म हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए कि, और ये भी बात है जब आप डालोगे इलेक्ट्रॉन, इसको भी मध्य मतलब कि दिमाग में बात को रखना है कि 2n² को फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं तो कि 2n² का वैल्यू आ जा रहा है मिला के 9, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 2n² का वैल्यू आना चाहिए 8 18 32, इस रेंज में आना चाहिए सब वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लिखें कि आयरन क्या है, आयरन, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा आयरन के केस में। आयरन 26 होता है, आप लिखिएगा 2 8 8 8 8 16 2 18 और 8 26, ठीक है, इसलिए 18 तो भर नहीं सकते हो, आपको 26 की रिक्वायरमेंट है, तो 8 8 16 2 18 8 26। लेकिन अब देखो कि आप लास्ट में 8 तो डाल दिए, लेकिन ये जरा कॉमन सा दिमाग लगाइए, क्या आयरन किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, लिख दिए। आप ये सोचिएगा बैठ के इतना लिखने के बाद, क्या इस एलिमेंट अगर गलत हो रहा है, अगर मान लो ये एलिमेंट क्या किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है आयरन, तो आयरन क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, जब वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, इवन तो आयरन आप रख दो बाहर में तो क्या करेगा, ब्राउन कलर का लेयर डिपोजिट हो जाएगा और उस पर रस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो आयरन रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव क्यों है, इसके पास जरूर कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा तभी ये रिएक्टिव है। लेकिन ऐसा लिख के तो आप क्या कर रहे हो, आयरन की वैलेंसी को ही जीरो कर दे रहे हो, आयरन में कंबाइनिंग कैपेसिटी को जीरो कर दे रहे हो, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, ठीक है। 2 8 8, अब ऐसा आएगा 2 8 8 और यहाँ पे हो गया 8 8 16 2 18 8 26, ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब इस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूजन वहाँ पे हम क्या रखें, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा सब सेल वाइज कन्फिग्रेशन का, इसलिए कि सेल के अंदर भी सब सेल है और सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ के ही सेल में रखा जाता है। सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, मतलब कह सकते हो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सब सेल, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। तो अब बताते हैं आपको एक बात कि इस सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, सब सेल वाइज कन्फिग्रेशन लिखने के लिए एक प्रिंसिपल पढ़ाएंगे आपको,
अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल होता है AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। ये सिखलाएगा आपको हाउ टू राइट सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट या एटम। ठीक है, तो इसके लिए आपको आज हम अपना लेक्चर्स यहीं पे रख रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और देखिए, ठीक है, आप शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।